हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आइए, ये त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर 9 है, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ है। इसका हम लोग आज बचे हुए क्वेश्चन को कर रहे हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उस वीडियो को आप लोग देखिएगा, अच्छी तरह से समझ आएगा। आज हम लोग यहाँ से प्रश्न 9 से देखते हैं। आइए प्रश्न 9 को अच्छी तरह से समझा जाए। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इस सवाल को पहले फिगर में परिवर्तन करते हैं। सवाल को जब आप फिगर में परिवर्तित कर दीजिएगा तो सवाल आपका ऑलमोस्ट बन गया है। आइए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। दो चीज है, एक है मीनार, एक है भवन। आइए, ये हो गया आपका भवन, ये हो गया आपका मीनार, और दोनों आपका धरती पर ही है। ये आइए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। एक मीनार के पाद बिंदु, आइए ये हो गया मीनार के पाद बिंदु। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का, अच्छा ये भवन का शिखर हो गया और ये मीनार का पाद बिंदु। आइए, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन के शिखर हो गया, ये मीनार के पाद बिंदु, और ये जो कोण है आपको 30 डिग्री है। आगे देखिए, और भवन के पाद बिंदु, अब देखिए ये हो गया भवन के पाद बिंदु से मीनार की शिखर, और ये मीनार का शिखर हो गया। शिखर का उन्नयन कोण ये आपका हो गया 60 डिग्री। आइए, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, और ये मीनार है 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई, आइए ए बी मीनार है, पी क्यू भवन है, तो ये पी क्यू किसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, पी क्यू बराबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। आइए इस सवाल को अब देखते हैं, बनाते हैं। आप इसमें देखिए तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, भवन की ऊंचाई कहने का मतलब ये पूछा जा रहा है। आप ध्यान पूर्वक देखिए, एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये बन रहा है, और ध्यान पूर्वक देखिएगा, एक त्रिभुज ये बन रहा है। इस त्रिभुज में ये हो गया 90 कोण 90 डिग्री, और इस त्रिभुज में ये हो गया आपको 90 डिग्री। आइए अब यहां पर दोनों त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू बी में, त्रिभुज पी क्यू बी में, और अब इसमें देखिए त्रिभुज ए क्यू बी में, त्रिभुज ए क्यू बी में, दोनों में 10 लगाते हैं। इसके सामने देखिए, इस त्रिभुज में बात होगी तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा। अब देखिए इस त्रिभुज की बात होगी तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, इसके लिए लंब ये, और दोनों के लिए ये आधार कॉमन हो जाएगा। आइए, त्रिभुज ए पी क्यू में, त्रिभुज पी क्यू बी में इस कोण की बात हो रही, तो tan b बराबर लंब बटे आधार। अब त्रिभुज ए क्यू बी में देखिए, ए क्यू बी में tan q बराबर लंब बटे आधार, दोनों त्रिभुज में 10 लगा दें। आइए इस त्रिभुज में tan b का मान देखिए, मतलब b का मान देखिए किसमें, पी क्यू बी में q का मान पी क्यू बी में। अब देखिए इसमें b का मान आपको कितना है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और tan लंब पी क्यू बी में, इसके लिए लंब हो जाएगा आपका पी क्यू।
और आधार हो जाएगा आपको क्यूबी। आइए आइए इसको मान लेते हैं, तो चलिए इसको x मान लेते हैं। आइए, और tan 30 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं 1/√3, और पी क्यू के बदले x दे दीजिए, और क्यूबी के लिए क्यूबी ही। अच्छा भवन, ठीक है, क्यूबी भी पता नहीं है तो क्यूबी के लिए क्यूबी ही रहने दीजिए। आइए इसको क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना कीजिएगा तो क्यूबी बराबर हो जाएगा √3x। आइए ये क्यूबी का मान निकल गया। अब इस त्रिभुज में आइए, अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए क्यूबी में यहाँ क्यू कितना डिग्री है 7, तो यहाँ tan 60 डिग्री। लंब, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा ए बी, आधार वही रहेगा क्यूबी। tan 60 का मान जानते हैं √3, और ए बी के बदले आप क्या दीजिएगा 50। अभी आप देखिए क्यूबी का मान कितना निकाले हैं √3 × f, और ये कहां से आया है, इसको 1 मान लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। आइए क्रॉस गुना कर दिए, इधर गुना कीजिएगा √3 गुना √3x बराबर 50, और √3 गुना √3 कीजिएगा 3x बराबर 50, इसीलिए x बराबर 50/3। तो 50 में 3 से भाग दीजिएगा 16.2/3 मीटर, 16.3/, x बराबर आपको निकल गया 16.2/3 मीटर। और यही x जो माने थे PQ, और वही PQ क्या है भवन, वही भवन की ऊंचाई पूछा जा रहा था ना, तो ये जो आप निकाले हैं यही निकल गया है भवन की ऊंचाई, यही आपका उत्तर होगा। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर आगे देखते हैं 10 नंबर। आइए हम लोग अब प्रश्न 10 देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। आइए पहले इसको फिगर में बदल देते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, मतलब हाइट डिस्टेंस, कहने का मतलब ऊंचाई और दूरी जो है, कितनी भी बड़ी सवाल है, बड़ी सवाल लिखी हुई है मतलब वो डिटेल्स में लिखी हुई है, व्याख्या करके लिखी हुई है, उसको आप और इजीली हो जाता है डायग्राम बनाना। सवाल छोटा हो थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन दोनों कंडीशन में जब आप डायग्राम बना लीजिएगा कोई भी फिगर का, और खास करके इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, तो आपका सवाल कभी गलती नहीं हो सकता है। आइए एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, आइए ये सड़क है और इसकी जो चौड़ाई है आपको 80 मीटर। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक ये हो गया, देखिए दोनों ओर का मतलब एक ओर ये हो गया और एक ओर ये हो गया, दोनों ओर आमने सामने, सड़क के दोनों ओर आमने सामने, देखिए इसके सामने ये, इसके सामने ये, आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। आइए इसकी लंबाई को x मानेंगे तो इसकी भी लंबाई x हो जाएगा, क्योंकि दोनों की लंबाई समान है। ये हो गया AB, इसको मान लेते हैं C। आइए समान लंबाई के 2 खंबे दोनों छोर पर हैं। इन दोनों खंभों के बीच, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क के, आइए दोनों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। आइए 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ये जो हो गया आपको 60 डिग्री। खंभों, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। आइए ये आपका हो गया 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभों की ऊंचाई, ये दोनों हो गया खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई
यहाँ और छूट गया। और खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी ये भी पूछा जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है, ये भी पूछा जा रहा है। आइए इसका नाम कुछ दे देते हैं एम। आइए अब देखिए, यदि इसको आप x मान लिए हैं और ये पूरा यहां से यहां 80 है, यदि इसको हम लोग MB मानते हैं, ये MB मानते हैं, या इसको DM मानते, यहां से यहां इसकी लंबाई को कुछ मान ले, चलो y मान लेते, y है। अब बताइए पूरे में ये हुआ है तो यहां से यहां हो जाएगा 80 घटो y। आइए इसको समझ पा रहे हैं, पूरे 80, इसको DM को y मान लिए हैं तो इतना, पूरे में से इतना घटा देंगे, मतलब 80 में से इसको घटा देंगे तो ये बच जाएगा। आइए ये x है। आइए अब इसको बनाते हैं। अब ध्यान पूर्वक देखिएगा, दो त्रिभुज बनता है, एक ये त्रिभुज CDM में। आइए दोनों त्रिभुज को लिखा है, त्रिभुज CDM में। पहले CDM का काम कर लिया जाए। त्रिभुज CDM में ये आपका 90 डिग्री हो गया, इस त्रिभुज के लिए ये 90 डिग्री। जब जिस कोण की बात होगी इसके जस्ट सामने लंब हो जाता है और ये आपका आधार हो गया। आइए इसमें भी 10 लगाते हैं। मोस्टली सवाल आपको 10 लगा के बन जाएगा। आइए 10 लगाते हैं। 10 किस कोण की बात हो रही है? M, तो 10M बराबर लंब बटे आधार, और M का मान यहाँ 60 है तो 10 60 बराबर, और लंब यहाँ पर CD बटे आधार यहाँ पर DM। आइए, और 10 60 का मान आप लोग जानते हैं √3, और CD आप माने हैं X, और DM आप माने हैं Y। आइए यहां से क्रॉस गुना कीजिए, जब आप यहां से x निकालिएगा तो √3y हो जाएगा। आइए इसको आप एक समीकरण मान लीजिए। आइए अब इस त्रिभुज के देखा है, त्रिभुज AMD, त्रिभुज AMD, इसमें भी 10, और इसके सामने ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपका आधार। आइए 10 किस कोना की बात हो रही है? M, तो 10M बराबर लंब बटे आधार। आइए, और यहाँ M का मान कितना है? 60, तो 10 60, और लंब यहाँ पे क्या है? AB बटे आधार यहाँ पे क्या है? MB। आइए, और 10, अच्छा यहाँ पे 30 डिग्री है, इस M का मान आपको 30 डिग्री है, और 10 30 का मान आप लोग जानते हैं 1 बटे √3, और AB क्या है? यहाँ भी AB समान है, दूरी है दोनों की, तो यहाँ भी x ही होगा। MB, अब देखिए MB का मान यहाँ क्या होगा? 80 घटो y, 80 घटो y। आइए इसको क्रॉस गुना कीजिए, 80 घटो y बराबर √3 गुना x। आइए यहाँ पर x का मान रख दीजिए, 80 घटो y बराबर √3 गुना √3y। ये कहां से आया है? तो यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से। आइए यहाँ 80 घटो y, ये हो जाएगा √3 गुना √3 3y, ये बराबर हो जाएगा 3y। y को इधर भेज दीजिएगा तो 80 बराबर 3y जोड़ y, तो आप इसको लिख सकते हैं 4y बराबर 80, और इस 4 से इसको काटिएगा 20 बार में, तो y बराबर आपको निकल गया है 20 मीटर। y बराबर 20 मीटर निकल गया है, तो आप ये जो y निकला है ये क्या निकला है? DM बराबर y, और ये हो गया आपको 20 मीटर। आइए अब आप निकालिए MB, और MB बराबर है 80 घटो y, 80 घटो 20 बराबर 60 मीटर। एक ये हो गया। अब आइए x आपसे पूछा जा रहा है, x का मतलब हो गया CD बराबर AB बराबर x, जो कि x आपका है √3 गुना y। अब बताइए √3
और y का मान आप क्या निकाले हैं 20। तो आप लिख सकते हैं CD बराबर AB बराबर x बराबर 20√3 मीटर। एक उत्तर आपका ये हो गया, एक उत्तर आपका ये हो गया, एक उत्तर आपका ये हो गया। अब देखिए क्या क्या हो गया ये हो गया खंभों की ऊंचाई। ये जो हो गया आपको, ये जो निकाले हैं ये हो गया है खंभों की ऊंचाई। ये हो गया खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। अब देखिए खंभों से बिंदु, अरे बिंदु यहां है तो दो दूरी होगा ना, एक दूरी कम वाला एक दूरी ज्यादा वाला, और ये दोनों जो है दूरी हो गया खंभों की, ये हो गया दूरी खंभों की। आइए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न 11, क्वेश्चन 11।